और इसलिए भगवान ने कृपा करके जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया। इस प्रसंग को लेकर के बहुत से लोग विवाद भी करते हैं कि राम जी ने सीता जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में नहीं भेजा, सीता जी का निर्वासन नहीं हुआ, ये कथा काल्पनिक है, उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, ऐसे वाद विवाद होते रहते हैं। लेकिन सारी बातों को मान लिया जाए तो एक तर्क बड़ा विलक्षण है कि अगर सीता जी वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में नहीं गई तो फिर लवकुश का जन्म अयोध्या में ही होना चाहिए था, लेकिन अयोध्या में कहीं लवकुश की जन्मभूमि नहीं। और दूसरी बात, किसी भी पुराण में और किसी भी रामायण में यह वर्णन नहीं है कि लवकुश जी को, राम जी के दोनों पुत्रों को विद्या अध्ययन गुरुदेव वशिष्ठ ने कराया हो। अगर कुश और लव का जन्म अयोध्या में होता तो वशिष्ठ जी जैसे गुरु के पास वो पढ़ने जाते, वाल्मीकि जी के पास कहां जा पाते। तो ये सारी बातें हैं, केवल जबरदस्ती से किसी बात को कोई सिद्ध करने का प्रयास करे वो अनुचित है, और शास्त्र के साथ तो ऐसा खिलवाड़ नहीं ही करना चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे, खींच खांच नीज माज शास्त्र को न गींजिए। खींचातानी करके शास्त्र का अपार्थ नहीं करना चाहिए। खींच खांच मीज माज शास्त्र को न गींजिए, जामे रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए। जिसमें रस बना रहे वह अर्थ करना चाहिए। यही हमारी सनातन परिपाटी रही है, और इसी भाव से हमारे आचार्यों ने रसास्वादन किया है शास्त्रों का। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में किशोरी जी पधारी, और किशोरी जी के वन में जाने का 3 कारण बना। एक कारण तो स्वयं जानकी जी की इच्छा थी। जिस दिन श्री जानकी जी वन में पधारी वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में, उसके एक दिन पहले ही जानकी जी ने भगवान से कहा है रामायण में। उस समय वो अंतर्वतनी थी, गर्भवती थी। किशोरी जी ने कहा, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिनों तक मुनियों के आश्रम में निवास करूं, सत्संग करूं, ये मेरी इच्छा है। तो भगवान ने कहा ठीक है, इसकी व्यवस्था होगी। किशोरी जी ने मुनियों के आश्रम में रहकर सत्संग करने की इच्छा व्यक्त की थी। भगवान विचार ही कर रहे थे, तब तक अयोध्या में एक अपवाद फैला, चर्चा होने लगी। किशोरी जी के चरित्र पर लोगों ने प्रश्न किया, और लोगों ने क्या, एक व्यक्ति ने, वो अपनी पत्नी से बोल रहा था। एक धोबी अपनी पत्नी से कह रहा था, उसकी पत्नी कहीं चली गई थी, 10 दिन बाद आई, लौट के महीनों बाद आई, तो डांट रहा था कि मैं तुमको अपने घर में नहीं रखूंगा, तुमने हमको राम समझ रखा है। रावण के कारागार में रहने वाली सीता को उन्होंने अपने घर में रख लिया, मैं नहीं रखूंगा। ये बात गुप्तचर ने आकर के भगवान को बताई। भगवान ने विचार किया, सीता तो निष्पाप है, निष्कलंक है, परंतु मेरे इस चरित्र से अगर समाज को गलत प्रेरणा मिल रही है तो मुझे सावधान होना चाहिए। राजा का यह कर्तव्य होता है, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है दुनिया उसी का अनुकरण करती है। यद्यद आचरते श्रेष्ठ लोकस्तदनुवर्तते सयत प्रमाणम कुरुते। वो जो प्रमाण करता है, अपने आचरण को करता है, वही प्रमाण बन जाता है। श्रेष्ठ जन जो आचरण करते हैं दुनिया उसी का अनुकरण करती है। इसलिए श्रेष्ठ जनों को बहुत सावधान रहना चाहिए, कहीं कोई चूक न होने पावे, नहीं तो लोगों के लिए प्रमाण हो जाता, बोले फलाने तो ऐसा कर रहे, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो राम जी ने विचार किया क्या करना चाहिए, और सीता जी का चरित्र परम पवित्र है, राम जी जानते हैं, लक्ष्मण जी जानते हैं, वानर भालू जानते हैं, लेकिन अयोध्यावासी नहीं जानते, क्योंकि अयोध्यावासियों ने जानकी जी की अग्नि परीक्षा नहीं देखी थी। अग्नि परीक्षा तो लंका में हुई, और किसी के सामने सीता जी की पवित्रता पर अगर राम जी बहस करें तो प्रजा के लोग कहेंगे इनकी पत्नी है इसलिए इनका पक्ष ले रहे हैं। राजा को निष्पक्ष होना चाहिए।
ये इनकी पत्नी है इसलिए इनका ये पक्ष ले रहे हैं। किसने देखा? अग्नि परीक्षा हमने नहीं देखी। ये तर्क उपस्थित हो सकते थे, इसलिए राम जी ने विचार किया अब सीता जी को मैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजूं। अब इनकी पवित्रता और इनकी शुद्धता का प्रतिपादन महर्षि वाल्मीकि ही करेंगे, तभी अयोध्या वासियों को विश्वास होगा। सीता जी के निष्कलंक चरित्र को प्रतिष्ठापित करने के लिए ही भगवान ने जानकी जी को वहां भेजा। तीसरा कारण कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना होगी और महर्षि वाल्मीकि के अंदर वो सामर्थ्य, वो शक्ति कैसे आएगी कि वो रामायण की रचना कर सकें। इसलिए अपनी करुणा को, अपनी कृपा को ही भगवान ने वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया सीता जी के लिए। ये सीता जी साक्षात भगवान की करुणा है। जानी करुणा सिंधु भावी दिवस सकल बसाई। गोस्वामी पाद गीतावली में कहते हैं कि भगवान ने, करुणा सिंधु ने अनुभव किया कि ऐसी स्थिति में मुझे सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज देना चाहिए। धरि धीर रघुवीर भोरही लिए लखन बुलाए। सवेरा हुआ, राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि तात तुरत ही स्याज संजन सीयले हु चढ़ाई। हे लक्ष्मण, रथ तैयार करो और सीता को रथ में बैठाओ और ले जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कहां ले जाना है? बोले वाल्मीकि मुनीस आश्रम आयौ पहुंचाई। वाल्मीकि मुनि के आश्रम में इनको पहुंचाओ। लोग कहते राम जी ने त्याग कर दिया। त्याग करने के लिए तो और भी जगह हो सकती थी, किसी भी जंगल में छोड़ देते ले जाकर के, लेकिन भगवान त्याग नहीं कर रहे। भगवान अपनी करुणा को वाल्मीकि जी के पास भेज रहे हैं। लक्ष्मण से कहते हैं तात तुरत ही स्याज संदन साज संदन सी अलेहु चढ़ाई वाल्मीकि मुनीस आश्रम आयौ पहुंचाए। पहुंचा के दिया। और एक कारण यह भी है कि श्री दशरथ जी महाराज जब अपने प्राणों का त्याग करते हैं भगवान के वियोग में, हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, उनकी आयु शेष बची थी, अभी मरने का काल नहीं था, लेकिन राम जी के वियोग में जी नहीं पाए। तो अपनी शेष आयु दशरथ जी महाराज ने अपने प्रिय पुत्र राम को दे दिया। अब उस आयु का भी भोग राम जी को करना था, और उस आयु के भोग का जब काल आया तब राम जी ने विचार किया पिताजी की आयु का जब मैं भोग करूं उस समय जानकी मेरे साथ रहें, यह धर्म नहीं होगा, क्योंकि ये तो पुत्र वधू है। इस काल में श्री जानकी जी का मेरे साथ रहना धर्म नहीं होगा, इसलिए इनको अपने से कुछ दिनों के लिए दूर करना होगा। पितु आयु के पुनि भोगी बे को किए बने बनाओ, जानकी परिहरे बिनु नाहि अनघ उपाय। श्री जानकी जी का त्याग किए बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसलिए इनको भेजना ही पड़ेगा। इन सारे कारणों से भगवान ने श्री जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेजा। और श्री जानकी जी जब पहुंची और उनकी कृपा दृष्टि वाल्मीकि महर्षि पर हुई, तब महर्षि वाल्मीकि के अंदर वो सामर्थ्य प्रकट हुआ कि वो रामायण की रचना कर सके। यद्यपि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, नारद जी ने कथा सुनाई है, लेकिन जब तक सरस्वती की कृपा न हो, और सरस्वती की कृपा तो छोड़ दो, हमारे आचार्य जन वर्णन करते हैं कि सरस्वती जो शारदा है, वो शारदा अगर कृपा कर दे तो जड़ व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम, लोक में संसार में जो वनस्पति, वनस्पति माने जड़, लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम यस्याह कटाक्ष परिणाम उदाहरंती। जिस सरस्वती के एक कृपा कटाक्ष से वनस्पति भी बृहस्पति के समान हो जाता है, वो कौन है? बोले सा भारती, वो सरस्वती है। लेकिन वो सरस्वती है कौन? आचार्य चरण कहते हैं सा भारती भगवती तु यदीय दासी
वो सरस्वती भी किसकी दासी है? बोले हमारी किशोरी जी की दासी है, श्री जानकी जी की दासी। जिस सरस्वती की कृपा से जड़ व्यक्ति भी बृहस्पति की तारतम्यता को प्राप्त कर लेता है, वह सरस्वती भी हमारी श्री जानकी जी के चरणों की दासी। सा भारती भगवती तु यदि दासी ताम देव देव महिषीम श्रियमाश्रयाम। वो श्री जी, इसलिए भगवान ने श्री जी को भेजा कि इनकी करुणा हो, और तब महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना कर पाएंगे। और किशोरी जी पधारी, और वहीं पर किशोरी जी ने सुंदर दो पुत्र को जन्म दिया। जिस दिन बालक का जन्म होने वाला था, प्रसव वेदना होने लगी जानकी जी को। महर्षि वाल्मीकि को बड़ी चिंता हुई, बालक का जन्म होगा, जात कर्म संस्कार कौन करेगा? जात कर्म संस्कार या तो पिता करता है, या तो चाचा करता है, या तो बाबा करते हैं, पितृकुल का कोई व्यक्ति करता है। इन दोनों बालकों का जन्म होगा, जानकी पुत्र को जन्म देगी, इनका संस्कार कौन करेगा? यहां पिता भी नहीं है, चाचा भी नहीं है, बाबा भी नहीं। वाल्मीकि जी को ये एक धर्म संकट दिखाई पड़ा, ये संस्कार कैसे होगा? संस्कारों के प्रति कितने सचेत हैं महर्षि वाल्मीकि। और महर्षि वाल्मीकि सोच ही रहे थे, विचार कर ही रहे थे, तब तक एक अद्भुत घटना घटित हुई। मथुरा में लवणासुर नाम का असुर वहां के लोगों को त्रास दे रहा था। वहां के ब्राह्मणों ने आकर के राम जी के दरबार में प्रार्थना की, हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा, यह कार्य कौन करेगा? शत्रुघ्न जी उठ करके खड़े हुए, धनुष बाण लेकर के, प्रभु मुझे आज्ञा हो, मैं जाऊंगा, लवणासुर का वध करूंगा। भगवान ने शत्रुघ्न जी का अयोध्या में ही राज तिलक कर दिया। यह अयोध्या वो नगरी है जहां से समस्त भूमंडल के राजाओं का राज्याभिषेक होता था। यहां बैठे जो राजा हों, वो किसी को कहीं का राजा बना दें, वो सामर्थ्य अयोध्या का। राम जी ने यहीं पर अभिषेक कर दिया शत्रुघ्न जी का, और कहा जाओ लवणासुर का वध करो। शत्रुघ्न जी चल पड़े। प्रभु के चरणों में प्रणाम करके जब चले, तो शत्रुघ्न जी ने विचार किया, प्रभु का आशीर्वाद तो मिल गया, लेकिन मैया का आशीर्वाद नहीं मिला। मां जानकी का आशीर्वाद जब तक नहीं मिलेगा, तब तक मेरी विजय नहीं हो सकती। श्री जी के बिना, उनकी कृपा के बिना विजय कहां संभव है? इसलिए श्री जी का भी आशीर्वाद मैं प्राप्त करूं। इसलिए शत्रुघ्न जी महाराज ने अपने काफिले को, अपने लाव लश्कर को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम की ओर मोड़ दिया। चलते चलते किशोरी जी का दर्शन करके ही मैं मथुरा जाऊं। और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शत्रुघ्न जी पहुंचे। उस लाव लश्कर को देखा, शत्रुघ्न जी को जब वाल्मीकि जी ने देखा तो वाल्मीकि जी प्रसन्न हो गए। भगवान ने बड़ी कृपा की। और ज्यों ही इधर से शत्रुघ्न जी वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में प्रवेश करते हैं, तब तक उधर कुटिया के अंदर में बच्चे की रोने की आवाज आई, और श्री जानकी जी ने सुंदर दो पुत्रों को जन्म दिया। चाचा जी पहुंच गए। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, यामेव रात्रिम शत्रुघ्न पर्णशालाम समाविशत। जिस रात्रि में शत्रुघ्न जी महाराज वाल्मीकि महर्षि की पर्णशाला में प्रविष्ट हुए, तामेव रात्रिम सीतापि प्रसूता दारकद्वयम। उसी रात्रि में सीता जी ने सुंदर दो बच्चों को जन्म दिया। शत्रुघ्न लाल ने जात कर्म संस्कार किया, मां को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया। बाद में गुरुदेव ने नामकरण किया, और नामकरण क्या किया? ले कुश और लव। ये कुश बड़े हैं, लव छोटे हैं। ऐसे व्यवहार में हम लोग लवकुश लवकुश कहते हैं, तो लगता है लव बड़े होंगे, कुश छोटे होंगे, लेकिन कुश बड़े हैं, लव छोटे हैं। जहां कहीं वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, तो यही कहते हैं, कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। कुशी लवौ, कुश और लव। दोनों बालकों का नामकरण किया, और दोनों बालकों का यज्ञोपवीतादि संस्कार महर्षि वाल्मीकि के द्वारा हुआ, और उनको वेद शास्त्र पढ़ा करके समस्त विद्याओं में निष्णात बना दिया महर्षि वाल्मीकि। और इधर रामायण की रचना भी चल रही थी। लेकिन कितनी अद्भुत बात कि कुश और लव 10 वर्ष के हो गए, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हमारा पिता कौन है।
और मेरी मां कौन है? मां तो पता है कि ये मेरी मां है, लेकिन इनका नाम क्या है ये पता नहीं। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने सोचा इन्हीं के द्वारा रामायण का गान होगा, और अगर इनको पता चल गया कि ये मेरे पिताजी का और माताजी का ही चरित्र है, तो फिर वो गान में भाव नहीं आएगा। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने जब सीता जी आश्रम में आई तो आश्रम के लोगों ने पूछा ये कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा ये देवी है। बोले इनका नाम क्या है? बोले इनका नाम, महर्षि वाल्मीकि ने कहा वन में गंगा के तट पर ये मुझे प्राप्त हुई, इसलिए इनका नाम वन देवी है। सीता जी का नाम रख दिया वन देवी। कोई जान भी ना सके कि इनका नाम सीता है, ये जानकी है और राम जी की पत्नी है, उनका नाम वन देवी। पुत्र बड़े हुए, पुत्रों ने पूछा हमारे पिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि ने कहा पिता का नाम जानने की क्या आवश्यकता है तुम्हें? लवकुश ने कहा कोई पूछेगा कि किसके पुत्र हो तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो वाल्मीकि महर्षि ने कहा जब व्यक्ति अपने पिता के कुल में रहता है, पिता के घर में रहता है, तब उसे अपने पिता के नाम से परिचय देने की आवश्यकता होती है। माता के कुल में रहता है तो मां के नाम से उसका परिचय होता है, और जब गुरुकुल में रहता है तो गुरु के नाम से ही उसका परिचय होता है, पिता के नाम की आवश्यकता नहीं होती। कोई तुमसे पूछता है परिचय तो यही बता देना मैं महर्षि वाल्मीकि का शिष्य हूं, इतना ही परिचय पर्याप्त है। यद्यपि यह प्रश्न हो सकता था, लोग कुछ पूछ सकते थे, ठीक है परिचय तो मैं यही दूंगा, फिर भी मैं अपने पिता का नाम जानना चाहता हूं, लेकिन यह साहस नहीं हुआ लोग उसका पूछना। यह शिष्टाचार है, यह शिष्टता थी। आज कोई गुरु कह दे इतना ही तुमको जानने की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं, तो शिष्य कहेगा नहीं महाराज हम तो अभी और जानेंगे, बताओ। ये भी हम जानना चाहते हैं, लेकिन कुश और लव इतने शिष्ट हैं कि गुरु जी ने कह दिया तो दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं, और कभी नहीं पूछा। एक आध बार प्रयास किया कुश और लव ने मां जानकी से पूछने का, मैया आप रोती रहती हो, किसका स्मरण करती रहती हो? तो जानकी जी ने कहा तुम्हारे पिता का मैं स्मरण करती हूं। तो लोकुश ने पूछा पिताजी कौन है? तो श्री जानकी जी और भाव विभोर हो गई, उनके आंखों में अश्रु आ गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, बोल नहीं पाई। इसलिए लोकुश ने सोचा आज के बाद मैं मां से कभी नहीं पूछूंगा हमारे पिताजी को, पूछने का साहस ही नहीं हुआ। 10 वर्ष के कुश और लव हो गए, उन्हें पता नहीं। महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया ये रामायण में किसको पढ़ाऊं? लिख तो दी रामायण, लेकिन इसको कौन पढ़े? चिंतयामास कौन एतत् प्रयुंजयात इति प्रभु। वाल्मीकि जी को चिंता हुई कि इस रामायण को कौन पढ़ेगा, और विचार ही कर रहे थे तब तक कुश और लव उधर से आए खेलते हुए। महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके जब वो खड़े हुए तो वाल्मीकि जी ने देखा, देखते तो रोज थे, आश्रम में ही रहते थे दोनों बालक, लेकिन आज जब देखा तो महर्षि वाल्मीकि को कुछ और ही दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? बोले रामायण लिखते समय ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से महर्षि वाल्मीकि ने राम जी के संपूर्ण चरित्र को देखा था। हसितम भासितम चैव गतिर यावत् चेष्टितम तत्सर्वं धर्म वीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। यथावत् देखा था, संप्रपश्यति, और तब लिखा। तो राम जी के बाल रूप का जो ध्यान उन्होंने किया लिखते समय, जब राम जी 10 वर्ष के थे, धनुष बाण लेकर के क्रीड़ा करते थे, उस काल का जब वर्णन किया है, उस रूप का दर्शन किया है ध्यान में महर्षि वाल्मीकि ने। आज जब कुश और लव को देखा तो वही रूप इन दोनों भाइयों में दिखाई पड़ गया। उनको लगा अरे ये 2 रूपों में राम जी मेरे सामने आ गए। और महर्षि वाल्मीकि ने इस भाव को लिखा कि बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ। बिंब से कभी बिंब नहीं निकलता है, यह सिद्धांत है। बिंब का प्रतिबिंब तो होता है, बिंब एक है ऊपर सूर्य भगवान,
लेकिन सूर्य का प्रतिबिंब अनेक हो सकता है, लाख करोड़ अरब खरब, जितने पात्र होंगे, जितने पात्रों में जल होगा उतने प्रतिबिंब हो जाएंगे। बिंब एक होता है लेकिन प्रतिबिंब अनेक होता है, और बिंब से सदा प्रतिबिंब प्रकट होता है, बिंब से बिंब नहीं प्रकट होता। लेकिन महर्षि वाल्मीकि यहां लिखते हैं बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ, यहां तो बिंब से बिंब निकला, वो भी एक नहीं दो दो। कौन से बिंब? बोले राम देहात तथा परो, राम जी के देह से दो राम जी पैदा हो गए, ये दोनों राम जी के समान है। और ऐसे भी वेद का सिद्धांत है आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा तो पुत्र के समान ही होती है। महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया इन्हीं को मैं रामायण पढ़ा दूं। क्यों? बोले इनके अंदर विशेषता है, ये इसको गाएंगे और इस कथा का ये गान करेंगे तो लोग इस कथा को सुन करके कल्याण को प्राप्त करेंगे। इनकी क्या विशेषता है? तो महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव में जो विशेषता देखी, तीन विशेषताओं का यहां पर वर्णन है, और ये तीन विशेषता जिसके अंदर हो वही भगवान की कथा वर्णन करने का अधिकारी है। ये तीन विशेषता क्या है? बोले पहली विशेषता कि भ्रातरौ स्वर संपन्नौ, इनका स्वर बड़ा सुंदर है। कथा का वर्णन करने वाले का स्वर सुंदर होना चाहिए। स्वर सुंदर का मतलब बहुत बड़ा गायक हो, बहुत बड़ी गायकी हो उसके अंदर, ये बात नहीं है। उसका स्वर शुद्ध हो, उच्चारण शुद्ध हो, स्पष्ट हो, स्वर संपन्न हो। और विशेषता क्या है? कहते हैं सतु मेधाविनौ दृष्ट्वा, और वो मेधावी हो। मेधावी माने मेधा संपन्न हो, बुद्धि संपन्न हो। नहीं तो सुनाने बैठे तो वहां बस विषय वस्तु याद ही ना आवे तो क्या सुनाएगा? मेधा होनी चाहिए, स्वर की शुद्धि और मेधा की संपन्नता, मेधाविनौ। और तीसरी विशेषता कहते हैं कि वेदेषु परिनिष्ठितौ, और वेदों में परिनिष्ठित हो, वेद का अध्ययन किया हो, वेद शास्त्र का उसे ज्ञान हो। और वेद शास्त्र का अगर ज्ञान नहीं है तो कहीं न कहीं कथा में उससे चूक हो जाएगी, सिद्धांत की च्युति हो जाएगी, सिद्धांत के वर्णन में वो विचलित हो जाएगा और कहीं की बात कहीं हो जाएगी। क्योंकि ये रामायण भागवत क्या है? ये वेदों की ही व्याख्या है। वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना, कल की कथा में आपने सुना, ये वेद की ही व्याख्या है रामायण। और भागवत क्या है? बोले भागवत भी निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का ही फल है। श्रीमद् रामचरितमानस क्या है? बोले नाना पुराण निगमागम संबतम यद, वो भी वेद पुराण शास्त्र का ही तो भाव है। तो कथा का वर्णन करने के पहले इसका जो मूल उत्स है, जहां से ये कथा गंगा प्रवाहित होती है, वह मूल उत्स जो वेद है, हमारे सनातन धर्म ग्रंथ हैं, उनका ज्ञान होना अनिवार्य है, उसका बोध होना अनिवार्य है। वेदेषु परिनिष्ठितौ। आजकल तो कथा कहने के चक्कर में कितनी कितनी बात किसी व्यक्ति के मुख से मैंने सुना, उन्होंने कहा अरे भागवत सुनो, भागवत क्या है? बोले वेद का फल है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, फल में जो रस होता वो पेड़ में नहीं होता। वेद तो पेड़ है, पेड़ की क्या जरूरत है? रस तो इसमें है, पेड़ में तो पत्ता और डाली है। लेकिन विचार करना, फल केवल 1 महीने मिलता है, फल 12 महीने नहीं मिलता है। आम का फल 1 महीने मिलता है, लेकिन कब? बोले जब 11 महीने तक उस पेड़ को आप सुरक्षित रखते हैं, सिंचित करते रहते हैं, तब वो फल मिलता है, अन्यथा वो फल नहीं मिलता है। उसी तरह वेद का अगर सिंचन होता रहेगा, वेद रूपी वृक्ष सुरक्षित रहेगा, तो रामायण गीता भागवत जैसे फल प्रकट होते रहेंगे। और वेद वृक्ष ही अगर नष्ट हो जाएगा तो न रामायण रहेगी, न भागवत रहेगी, न गीता रहेगी, कोई कथा नहीं रहेगी। वेद वो वृक्ष है, सारे धर्म का मूल है। हमारे गुरुजी का तर्क, जो गुरुजी कहते थे ब्रह्मचारी जी, उनका तर्क, वो कहते हैं कि ठीक है रामायण भागवत ये वेद का पका हुआ फल है, रसमय है, पेड़ में वो रस नहीं है,
लेकिन पेड़ अगर तुमको 11 महीने तक फल नहीं देगा तो कम से कम छाया तो देगा ही देगा। वेद की छाया बनी रहेगी, हमारा कल्याण होता रहेगा। इसलिए वेदों की सुरक्षा और वेदों का स्वाध्याय, वेदों का संरक्षण, ये हमारा आपका परम दायित्व है। वेदेषु परिनिष्ठितौ, महर्षि वाल्मीकि ने देखा ये दोनों बालक वेद में परिनिष्ठित हैं, वेद की शाखाओं को पढ़ करके समग्र विषय को आत्मसात किया है, ये कथा का वर्णन करेंगे। तो सुंदर वर्णन पढ़ा दिया, संपूर्ण रामायण याद करा दी और कहा अब ये कथा सुनाओ। पहली कथा हुई कहां पर? महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहली कथा हुई, राम कथा। वाल्मीकि जी ने कहा यही कथा सुनाओ, हम संत लोग कथा सुनाओ। सब ऋषि मुनि महात्मा बैठे, स्वयं महर्षि वाल्मीकि कथा सुनने बैठे। और सुना कौन रहा? बोले कुश और लव। किसी जजमान के यहां पहली कथा नहीं हुई, संतों के बीच में हुई। यही कथा का सिद्धांत है। कोई बड़ा जजमान हमारी कथा पहले करावे तब हम कथा की शुरुआत करें, ये नहीं, पहले संतों के बीच में कथा सुना लो। संतों ने अगर मोहर लगा दी तो दुनिया में कहीं भी कथा सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं। संतों की मोहर लगनी चाहिए, संत महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, वो प्रमाणित कर दें, तब दुनिया में कहीं कथा सुनाओ। और केवल पैसे वालों के पीछे घूम घूम कर कथा सुनाते रहे, बोले तो तुम पैसे वालों के ही कथावाचक रहोगे, भगवान के कथावाचक संतों के कथा व्यास नहीं बन पाओगे। पहले तो संतों के चरणों में कथा सुनाई, संतों का आशीर्वाद प्राप्त। महर्षि वाल्मीकि ने सोचा संतों का आशीर्वाद इन्हें मिले, और कथा हुई। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बैठे, दोनों भाई जब वर्णन करने लगे कुश और लव, ऐसा मधुर वर्णन किया कि जितने श्रोता बैठे थे संतजन सब कहने लगे साधु 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 साधु। और ये बोल कौन रहा? बोले साधु बोल रहे हैं। साधु ही तो कथा सुन रहे। साधुओं ने कहा साधु। बोले कौन साधु? बोले जो कथा सुना रहे हैं साधु, ये साधु। फिर कहा साधु। बोले ये साधु का अर्थ क्या? बोले जो सुना रहे हैं वो साधु, जो कथा वर्णन कर रहे हैं। कथा कितनी सुंदर है। साधु साध्वीति ताव ऊचुः। सभी लोगों ने कहा कितनी सुंदर कथा सुना रहे हैं। और सुन करके सबके नेत्रों में जल आ गया। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्प पर्याकुलेक्षणा। इस कथा को सुन करके जितने मुनि महात्मा थे उनकी आंखों में आंसू आ गए, सब रोने लगे। बंधुओं, भगवान की कथा सच पूछो तो रोने के लिए है। इस कथा को सुन करके रोना आवे, आंखों में आंसू आवे, और एक बार नहीं बार बार